नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण की एक बहुत ही प्यारी कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो देखने में तो छोटी सी लगती है, पर उसका सबक, उसका मतलब बहुत गहरा है। जी हाँ, ये कहानी है एक नन्ही सी गिलहरी की और उसकी अटूट भक्ति की। अब जरा सोच कर देखिए। एक तरफ है विशाल वानर सेना जो बड़े बड़े पहाड़ चट्टाने उठाकर समंदर पर पुल बना रही है, मतलब जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ एक नन्ही सी गिलहरी, वो भला इस महाअभियान में क्या कर सकती है ना सोचने वाली बात। और बस यही सवाल हमें ले जाएगा भक्ति और सच्चे प्रयास के असली मतलब तक। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर। माहौल कैसा है? भगवान राम को अपनी पत्नी सीता जी को राक्षस रावण की कैद से छुड़ाना है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है। उनके और लंका के बीच में है एक विशाल गरजता हुआ समंदर। अब इसे पार कैसे किया जाए? तो यहीं से शुरू होता है एक ऐसा काम जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लग रहा था, समंदर पर एक पुल बनाना। और ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। जरा सोचिए, हनुमान, नल और नील जैसे बड़े बड़े योद्धाओं की अगुवाई में पूरी की पूरी वानर सेना इस काम में लगी हुई थी। अपनी पूरी ताकत से वो बड़े बड़े पत्थर, अरे पहाड़ तक उठाकर समंदर में डाल रहे थे। मकसद, राम सेतु का निर्माण करना। अब ये सब जो हो रहा था, इस पूरे भव्य नज़ारे को किनारे पर बैठी एक छोटी सी गिलहरी भी देख रही थी। और ये सब देखकर ना उसका दिल भी प्रभु राम की सेवा के लिए मचल उठा। उसके नन्हे से दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा जागी कि मैं भी इस बड़े काम में कुछ तो मदद करूंगी। अब गिलहरी का तरीका देखिए कितना कमाल का था। बिल्कुल सिंपल पर बहुत असरदार। वो जानती थी भाई पहाड़ तो मुझसे उठने से रहे, तो उसने एक रास्ता निकाला। वो क्या करती थी? पहले समंदर में डुबकी लगाती, फिर गीले बदन से रेत पर लौटती और फिर भाग कर जाती और पुल के पत्थरों के बीच अपने शरीर से वो रेत झाड़ देती। और बस यही काम वो लगातार बिना थके करती रही। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना। जहां इतनी भक्ति थी, वहीं थोड़ा सा अहंकार भी था। गिलहरी की इस सच्ची कोशिश को, उसके इस निस्वार्थ काम को हर कोई समझ नहीं पा रहा था। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ वानरों की जबरदस्त ताकत जो पहाड़ तक उठा रहे थे, और दूसरी तरफ एक नन्ही सी गिलहरी की भक्ति जो बस रेत के छोटे छोटे कण ला रही थी। मतलब दोनों की कोशिशों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी एक वानर एक बहुत बड़ी चट्टान उठाए वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर इस गिलहरी पर पड़ी और उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने उसे डांटते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ए छोटी सी चीज, हट जा मेरे रास्ते से। दिखता नहीं हम यहाँ पहाड़ उठा रहे हैं, और तू ये धूल के कण लाकर क्या साबित करना चाहती है? चल हट, कहीं मेरे पैर के नीचे आके मर जाएगी। लेकिन कोई और भी था जो ये पूरा वाकया चुपचाप देख रहा था, और वो थे स्वयं भगवान राम। उन्होंने देखा कि क्या हुआ और वो आगे आए, और बस इसी पल में उन्होंने सबको सिखाया कि सेवा और भक्ति का असली मतलब क्या होता है। देखिए, कहाँ वो वानर का गुस्सा और कहाँ भगवान राम की करुणा। उन्होंने उस बेचारी डरी सहमी रोती हुई गिलहरी को बहुत ही प्यार से, बहुत धीरे से उठाया और अपनी हथेली पर रख लिया। फिर भगवान राम ने उस वानर को और पूरी सेना को एक बात समझाई, और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा की कीमत इस बात से नहीं होती कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। असली कीमत होती है उस प्रेम और समर्पण की जिसके साथ वो सेवा की गई है। राम ने फिर समझाया, तुम लोग बड़े बड़े पत्थर तो रख रहे हो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उन पत्थरों के बीच जो छोटी छोटी जगह, जो दरारें रह जाती हैं, उनका क्या? ये नन्ही गिलहरी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने लाए हुए रेत के कणों से उन्हीं दरारों को भर रही है, पुल को और ज्यादा मजबूत बना रही है। इसका ये छोटा सा काम भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा बड़ा काम। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका अंत होता है एक ऐसे प्यारे, एक ऐसे दिव्य आशीर्वाद के साथ जिसकी निशानी हम आज भी देख सकते हैं। एक निशानी जो हमें उस गिलहरी के समर्पण की हमेशा याद दिलाती है। उस गिलहरी के निस्वार्थ प्रेम, उसकी सच्ची भक्ति से भगवान राम इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी 3 उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी, एक तरह से उसे शाबाशी दी। और कहते हैं कि भगवान राम की उन्हीं उंगलियों के निशान 3 धारियों के रूप में उस गिलहरी की पीठ पर हमेशा हमेशा के लिए छप गए।
और यही वजह है कि आज भी हमें गिलहरियों की पीठ पर वो 3 धारियां देखने को मिलती हैं। देखा कैसे एक छोटी सी कहानी एक अमर कथा बन गई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समर्पण सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर वो पूरे दिल से, पूरी लगन से किया जाए। दूसरी सीख ये है कि हर किसी की कोशिश का सम्मान करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये भला क्या कर लेगा। और तीसरी बात, सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती, वो तो बस सच्ची भावना का नाम है। और गिलहरी अकेली नहीं है। रामायण में ऐसे और भी कई किरदार हैं, जैसे शबरी, केवट, जिनके भक्ति की कहानियां हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, रामायण की ऐसी और कौन सी कहानी है जो आपको बहुत प्रेरणा देती है? सोचिएगा जरूर।